हाँ जी, 331 पॉइंट है जी। ऑटोसोमल डोमिनेंट में ओनली वन पेरेंट ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव डिजीज़। अब बेसिकली दो तरह की डिजीज़ होते हैं, एक होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक होती है ऑटोसोमल रिसेसिव। तीसरी तो फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाएगी। पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस देख लेते हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या है, डोमिनेंट मतलब एक भी जीन जो है वो अगर मसला करेगी तो जो डिजीज़ है वो एक्सप्रेस कर जाएगी, जबकि रिसेसिव में ऐसा नहीं होगा, उसमें बेसिकली कैरियर्स होते हैं। अब देख लेते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव जो ऑटोसोमल है उसमें फ़र्क क्या है कि अगर एक पेरेंट जो है वो जीन कैरी करता है विद डिसऑर्डर और दूसरा पेरेंट बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये 1/2 ऑफ द चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू बी अफेक्टेड। सही है, तो उनके जो 1/2 चिल्ड्रन है, यानी 1 है, एक नॉर्मल है और एक जो है डिजीज़ है, तो हाफ चिल्ड्रन जो है उनमें डिजीज़ एक्सप्रेस होगी। सही है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है और हेट्रोजाइगस हमेशा अफेक्टेड होगा। सही है, हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होगा। और मैंने कहा डोमिनेंट में वो एक भी साइड जो है वो एक्सप्रेस हो जाए तो डिजीज़ पूरी एक्सप्रेस हो जाती है। अब हाफ इसलिए इसमें अफेक्टेड हो रहे हैं कि एक साइड अगर एक्सप्रेस होगी डिजीज़ वाली तो उसमें जीन जिसमें डिजीज़ है तो उस डिजीज़ शो हो जाएगी। डिजीज़ आर मोस्ट ऑफन ड्यू टू डिफेक्ट्स इन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से डिजीज़ होती है। उसके बाद आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है, इंडिविजुअल्स आर नॉट अफेक्टेड बट आर जीन कैरियर्स, वो बेसिकली जीन कैरियर्स होते हैं। ऑन एवरेज हाफ ऑफ चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड, यानी होमोजाइगस होंगे ये 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन जो होंगे वो अफेक्टेड हो गए। हाफ जो चिल्ड्रन है वो कैरियर्स होंगे, 1/4 जो है वो अफेक्टेड होंगे और 1/4 जो है वो ना तो अफेक्टेड होंगे ना कैरियर्स होंगे। सही है, बेसिकली हाफ जो है वो कैरियर्स होते हैं और हाफ जो है वो नॉर्मल, हाफ का हाफ जो है वो नॉर्मल, यानी 1/4 नॉर्मल और 1/4 अफेक्टेड। सही है, ओपन ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसीज, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से ये एंजाइम डेफिशिएंसीज और इनबॉर्न एरर्स और मेटाबॉलिज्म की वजह से होते हैं। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन से होते हैं, इसमें फीमेल पेरेंट जो है ना वो कैरियर होती है और मेल पेरेंट जो है वो अनअफेक्टेड होता है। एक्स इज कैरियर, एक्स वाई इज नॉर्मल। One in two children will be affected. Male children who get the affected X chromosome phenotypically manifest the disorder. Female children are carriers. Females are always carriers. So ये due to enzyme deficiencies that are exceptions from autosomal recessive pattern. अब जनाब commonest mode of inheritance कौन सा होता है, commonest है, most frequent है, M से most frequent, M से multifactorial. Type of genetic disease most frequent is multifactorial, 40 to 60% होती है. Most common Mendelian disorder autosomal recessive होता है. मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट मल्टीफैक्टोरियल क्रोमोसोमल नॉर्मलिटी ट्राइसोमी 21। उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑटोसोमल रिसेसिव बिकॉज उसमें हेट्रोजाइगस हमेशा अफेक्टेड होगा। रिगार्डिंग ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर ओनली वन पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड इज सफरर। सही है, इंडिविजुअल्स विद ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हु डोंट एक्सप्रेस इट फिनोटिपिकली, तो अगर वो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं हो रही तो ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होगी। जो ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड पेरेंट्स है 50% चांस ऑफ डेवलपिंग डिजीज एंड देयर इज नो कैरियर, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होगा। अब आ जाते हैं एट काउंसलिंग थैलेसीमिया माइनर, द मदर हु हैज थैलेसीमिया मेजर बेबी she should be told that the chances of babies being affected with each pregnancy is 25 major, 50% minor, 25 normal। सही है, तो 50 25 25। एक्स लिंक रिसेसिव जो होता है उसके बारे में, विच ब्लड डिजीज अ मदर कैन पास ओनली टू सन इफ शी इज कैरियर, दैट इज हीमोफीलिया। और ऑटोसोमल डिसऑर्डर लाइक फैनकोनी एटेक्सिया टेलेंजेक्टिसिया लेबेडस क्रोमोसोम ब्रेकेज सिंड्रोम, दिस मींस दैट डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, तो मदर टू चाइल्ड से एम वाली चीज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वन ओनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर। सही है, मोड ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस टू डिजीज इन न्यूबॉर्न इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब आ जाता है जी 332 पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कॉन्ड्रोप्लेजिया। अब इनको कैसे याद रखना है, इसमें बड़ा अच्छा इसने निमोनिक दिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो एरोगेंट, डोमिनेंट लोग जो होते हैं वो एरोगेंट होते हैं, एरोगेंट मार्फन हंट्स वल्नरेबल फैमिलीज। अब ये तो निमोनिक सबको नजर आ जाता है, लेकिन इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि एरोगेंट जो है ना ए, उसमें ए से दो चीज़ें आएंगी, एक आएगी अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एक अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एक एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ये हो गया ए से दो चीज़ें। फिर एरोगेंट्स का जो आर है डेट इज़ फॉर वन थिंग, विच इज़ व्हाट सर, विच इज़ व्हाट, डेट इज़ रेटिनोब्लास्टोमा। उसके बाद आता है जी एरोगेंट मार्फन, मार्फन में भी दो डिजीजेज आएंगी एम से, एक तो मार्फन वाली ही मार्फन सिंड्रोम, सही है, एक मार्फन वाली ही मार्फन सिंड्रोम और दूसरी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अच्छा सर, फिर उसके बाद क्या आ जाता है एरोगेंट मार्फन हंट्स, एज से जो है वो तीन डिजीजेज आएंगी, कौन कौन सी, एक आएगी आपके पास हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस जिसमें स्पेक्ट्रिन प्रोटीन डिफेक्टिव होती है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और हंटिंगटन डिजीज। सही है, ये तीन एज में तीन डिजीज आएंगे, मेरा नाम एज से शुरू होता है ना जिसमें ज़्यादा डिजीज आएंगी। अच्छा एरोगेंट मार्फन हंट्स, और टी एस से क्या आएगा, टी एस स्टैंड्स फॉर व्हाट,
ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, सही है। हंट्स वल्नरेबल, वल्नरेबल का वी जो है उससे दो डिजीज आएंगी, वो कौन कौन सी, वॉन विलीब्रेंड और वॉन हिप्पल लैंडाउ डिजीज। अच्छा, और फिर फैमिलीज, फैमिलीज से भी दो डिजीज आएंगी, कौन कौन सी, फेमिलियल वाली कौन सी होंगी, फेमिलियल वाली कौन सी होंगी, तो वो आपके पास आ जाती है फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, फैब, फेमिलियल एडिनोमेटस ट्यूमर, वो ट्यूमर म्यूटेशन वाली फैब, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, सही है। और एक फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया। तो एरोगेंट मार्फन हंट्स वल्नरेबल फैमिलीज इज डन सर, सही, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बेसिकली क्या है, तो वो बेसिकली होता है वट, WAT वट, वट LC, जितने भी इनबॉर्न एरर्स ऑफ एरर और स्टोरेज डिजीज हैं वो सारी इसमें आती हैं। अब कौन सी, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, और WAT वट फॉर विल्सन, A फॉर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और T फॉर थैलेसीमिया, और वट LC, वट LC, तो लाइसोसोमल, और C फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसके बाद एक्स लिंक डिजीज में ये थी ऑटोसोमल रिसेसिव। अब एक्स लिंक डिजीज में क्या है, हंटर फीमेल लिविंग डाउनटाउन गॉट हेमोफीलिया, तो इसमें मेल्स हमेशा कैरियर्स होंगे, मेल हमेशा केसेस होंगे, नेवर कैरियर्स, फीमेल जो है ऑलवेज कैरियर्स, जो पीछे भी हम पढ़ रहे थे, फीमेल्स हमेशा कैरियर्स होंगी, ठीक है। जो फीमेल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बातों को कैरी करती हैं, सही है। तो एक्स लिंक डिजीज़ में फीमेल्स आर कैरियर्स। एग्जांपल क्या है जी, हंटर सिंड्रोम, फेब्री डिजीज, लीशनियान सिंड्रोम, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, G6PD, क्लासिक हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए। बाकी कुछ MCQs हैं वो सारे इन्हीं चीज़ों से हल हो जाएंगे आपके। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बायस स्मॉल अपर एंड लोअर लिम्ब ट्रंक पैटर्न इज, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट एकॉन्ड्रोप्लेजिया की बात हो रही है। कोलोन कार्सिनोमा ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, एडेनोमेटस पोलिपोसिस एटोसोमल डोमिनेंट विद ट्यूमर म्यूटेशन भी यही फैप ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोसोमल डोमिनेंट, नियोप्लेजिया, चाइल्ड रेटिनोब्लास्टोमा। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या है, कोरियोफॉर्म मूवमेंट जिसमें होती है टेंगटिन कोरिया। डायग्नोसिस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, डुशेन एक्स लिंक रिसेसिव, सही है। जेनेटिक इनहेरिटेंस हीमोफीलिया क्या होती है, एक्स लिंक रिसेसिव। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक रिसेसिव। 333 पॉइंट है, 12-year-old बॉय विद ओबेसिटी, हाइपरफेजिया, शॉर्ट स्टेचर, मेंटल रिटार्डेशन, सम अदर थिंग्स, वो बेसिकली क्या है, प्रेडर-विलाय। अब प्रेडर-विलाय सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, हाइपरफेजिया विद हाइपोगोनेडिज्म, सही है। जो कि एंजल मैन में क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर, जो एंजल होता है वो हंसता आता था, इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर। टर्नर सिंड्रोम में हाइपरगोनेडिज्म, हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म होता है। जबकि कॉलमैन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, सूंघने का मसला होता है, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, और स्मेल वाली भी हो जाती है, लॉस। कॉलमैन सिंड्रोम इज रिकॉग्नाइज्ड कॉज ऑफ डिलेड पुबर्टी सेकेंडरी टू हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। कॉलमैन सिंड्रोम इज थॉट टू कॉज बाय फेलियर ऑफ GnRH secreting neurons to migrate to hypothalamus। इसमें आर्कुएट न्यूक्लियस का मसला होता है। लैक ऑफ स्पेल, हाइपोस्मिया जो है वो बहुत कॉमन फीचर है कॉलमैन सिंड्रोम का, विद डिलेड पुबर्टी। और प्रेडर-विलाय सिंड्रोम में बेसिकली एसोसिएटेड होता है डिक्रीज जी ग्रोथ हार्मोन से। GnRH इज रिलीज फ्रॉम आर्कुएट न्यूक्लियस, डैमेज टू आर्कुएट न्यूक्लियस थैलेमस रिजल्ट्स इन कॉलमैन सिंड्रोम, सही है। और हाइपोस्मिया इसमें होता है। उसके बाद 334 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन। तो जो टोटल पारेंटल TPN है उससे हाइपरग्लाइसीमिया होता है, पेशेंट ऑन TPN एट परपूरिया, व्हाट इज द रीजन, विटामिन K डेफिशिएंसी। TPN इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस इज ग्रेटर देन लीवर फेलियर। और ब्लड CP शोज ग्राम पॉजिटिव का ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी पारेंटल न्यूट्रिशन वाले के लिए, वेनकोमाइसिन। TPN में है तो प्रॉब्लम क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। न्यूट्रिशन एडवाइज इनटेक ऑफ विच फूड फॉर विटामिन, सही है, फूड फॉर विटामिन, तो ग्रीन वेजिटेबल्स।